इस समय हम बस्तर लोकसभा में हैं। 19 अप्रैल को मतदान होना है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जो लोकसभा सीट है बस्तर, इसमें छत्तीसगढ़ से मतदान हो रहा है। यहाँ से उम्मीदवार है, कांग्रेस ने कवासी लखमा जी को चुनावी मैदान में उतारा है। पूर्व मंत्री रह चुके हैं और इनके सामने है महेश कश्यप, बीजेपी का एक बड़ा चेहरा। देखना यह होगा कि कैसे दांव पेच सेट होते हैं और कौन इस चुनाव में बाजी मारता है। फिलहाल हम इस समय पूर्व आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा जी के साथ में हैं। उनसे जानेंगे कि कवासी जी, चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं इस समय? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, 3 आपके पास में हैं, क्या देख पा रहे हैं? 3 सबसे पर भारी है। हाँ, 3 सब पर भारी है। हाँ, भारी है, भारी। अच्छा, गर्मी का मौसम है और इस समय आप चुनावी मैदान में निकल रहे हैं, क्या क्या सामान साथ लेकर जा रहे हैं? हम सबसे ज्यादा उपयोग कर रहा हूँ मंडिया पेज। मंडिया पेज। हाँ, गर्मी काट देता है। अच्छा, और जो आपके साथ कार्यकर्ता चल रहे हैं, उन लोगों से भी कुछ अपील करते हैं? उनको भी कोई बात बताते हैं कि ऐसे चीजें खाओ पियो, गर्मी मेरे है? साथ जो आता है वो मेरा पिया वाला साथ में बैठ के पीते हैं। हाँ, अच्छा, उनको भी भेज देते हैं। हाँ। अच्छा, ये बस्तर का इलाका जो है बहुत सेंसिटिव इलाका है। कल मोदी जी का यहाँ पर दौरा भी हुआ। मोदी जी ने आह्वान किया, शंखनाद किया चुनाव का। कैसे देख रहे हैं इसको? मोदी साहब का कल दौरा था। डबल इंजन का सरकार है, इसलिए कल जो उनका भीड़ आया था, मेरा पूरे तरह से आरोप है प्रशासन का था। सब ससु लोगों को डरा कि पटवारी को, नाकेदार को, बीट गार्ड को भीड़ जमाने का इकट्ठा किया था। तो कोई वोट देने वाला या गांव वाले नहीं, कार्यकर्ता का भीड़ नहीं था। मैं आज पता किया हूँ, बीट गार्ड हो, गुरुजी हो, पटवारी हो, पंचायत सचिव, सबको बोला गया था कि एक गाड़ी लेकर आना है, नहीं आएगा तो केयर नहीं है। यहाँ के प्रशासन के बड़े अधिकारी सब वो डायरेक्ट फोन किया है। तो अभी भी आचार संहिता का पालन नहीं हो रहा है। कवासी जी, आपका एक बयान बहुत वायरल हो रहा था। कहा जा रहा था कि आपने कहा, जब आप सभा को संबोधित कर रहे थे, कि गया तो मैं था बहू लाने के लिए, लेकिन मुझे ही दूल्हा बना दिया गया। नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है, मैं ऑलरेडी एमएलए हूँ, तो इसलिए उसको थोड़ा तोड़ मोड़ पेश किया गया है। मेरा बेटा अभी 10 साल से जिला पंचायत है, इसलिए यहाँ ऑलरेडी सांसद हमारा दीपक भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष, तो अगर कुछ कटेगा तो बेटा को दो। लेकिन पार्टी हाईकमान ने तय किया है, बस्तर सबसे सेंसिटिव एरिया है। अगर दिल्ली में लड़ सकता है तो कवासी लखमा। मध्य प्रदेश विधानसभा में 300 विधानसभा में देखा हूँ, छत्तीसगढ़ में लगातार विधानसभा में प्रतिपक्ष भी रहा, मंत्री भी रहा, बस्तर का आवाज को उठाया। सबसे बड़ा मुद्दा था सलवा जुड़ूम, आदिवासी को खतरनाक था। उस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी के जो गलत नीति को 700 गांव खाली हो गया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में लोग पलायन कर चुके। उस लड़ाई को लड़कर मैं जीता। आज बस्तर थोड़ा शांति है। तो उस लाजा से देखकर हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और खड़गे जी, मेरा जो जनता के जो 20 का लड़ाई है, तो देखे अगर कवासी लखमा सांसद चुन के आएगा, बस्तर का विकास होगा, बस्तर का बात होगा। जंगल जमीन हमारा है, उसको छीना जा रहा है, बैलाडीला को छीना जा रहा है, हमारे नगर नार को बेचा जा रहा है। इस लड़ाई कवासी लखमा ही लड़ सकता है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था कि दीपक बैज और आपके बीच में घमासान मचा हुआ था, इसीलिए आपका जो टिकट है वो 25 दिन लेट भी हो गया। तो इससे कहीं ना कहीं जो आपके कार्यकर्ता हैं वो निराश हो रहे थे, और एक गुटबाजियां भी कह रहे हैं कि सामने आ रही थी कि गुटबाजी हो रही है। बिल्कुल गुटबाजी नहीं है। दीपक भाई हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, जब उसका चुनाव लड़ा तो मैं मदद किया। मेरा चुनाव में वो अभी लगातार भिड़ा हुआ है। राहुल गांधी 13 तारीख को आ रहा है, कल से आज से यहाँ बैठा हुआ है। ऐसा
होता नहीं है। आरएसएस से तोड़ो फोड़ो, घर घर में फूट डालो राज करने वाला ये बीजेपी का पप्पू है। एक और सवाल कवासी जी उठ रहा था कि दीपक बैज जी भी आपके ही बस्तर लोकसभा से एक सीट से चुनाव लड़े और वो मंडल अध्यक्ष से चुनाव हार गए, तो इससे भी कहीं ना कहीं पार्टी को निराशा है कि प्रदेश अध्यक्ष पर के पद पर वो विराजमान है, लेकिन जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए उसमें नतीजे सही नहीं आए, तो उसमें कैसे आप कार्यकर्ताओं को अभी मोटिवेट कर रहे हैं, मतलब उनका उत्साहवर्धन कैसे कर रहे हैं? हमारा कांग्रेस पार्टी बड़ा पार्टी है, तो जब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहती है थोड़ा गुटबाजी बढ़ता है। जब सत्ता जैसे खत्म होता है कांग्रेस पार्टी एक होकर लड़ती है, उसका लाभ मिलेगा। आप सत्ता में रहे, आबकारी विभाग आप संभाल रहे थे, लेकिन आप पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, आप पर ही केस दर्ज किया गया। ईडी, आईटी तमाम जैसे बड़ी जो वो है उनके छापे भी पड़े जा रहे थे, तो कैसे देख रहे हैं कि अभी बस्तर की जनता कैसे समझ पाएगी और क्या करेगी? कल का सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखा है, सुना है? सुने नहीं तूने? नहीं, मैंने सुना है। क्या सुने? हाँ, कि अभी घोटाले जो है वो जो मामले थे वो निरस्त कर दिए गए हैं। निराधार घोटाला। मैं इस देश में हम लोग भगवान को पूछते हैं ना, चाहे आदिवासी हो हिंदू हो, इस देश में कोई भगवान भी है, इस देश में कोई सुनवाई भी है। जो जितना आरोप लगाए बिना हाथ पैर जाने, बिना सोचे समझे, वो सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ भगवान बैठा हुआ है। मैं उनको स्वागत करता हूँ और ऐसे निर्णय दुनिया में कभी नहीं आता है। चंद्रचूड़ को तो भगवान के रूप में लोग देखना चाहिए, उनको पूजना चाहिए, सही फैसला दिया है, मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकिन आप लोग पहले से भी कह रहे थे कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये निराधार है, आपकी पार्टी है। आज तक लोग बोल रहे हैं, समझदार हो रहा है, तो आज हिंदुस्तान में तानाशाही, जैसे हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, बीजेपी वाला कांग्रेस पार्टी वाले को 6 लोगों को दिया है, और बीजेपी में जाएंगे तो पाक साहब वसीम वसीम में धुल जाते हैं। जैसे शरद पवार का भतीजा 75 करोड़ रुपया का घोटाला, और हमारा जो 75,000 करोड़, हमारा जो सिंह है वो अशोक, उनको इतना आरोप लगाया उधर आने पर सब। अच्छा, आपकी पार्टी के भी लोग काफी बीजेपी में जा रहे हैं? हमारा पार्टी से 1-2 गया, लेकिन डराए धमकाए, हमको भी कोशिश किया दरू दुकान में बदनाम करो, पार्टी में आ जाओ। अच्छा, आपको ऑफर दिए क्या कि पार्टी में आओ? ना, मैं प्रत्येक जो यही दबा रहे थे ना, हम बोले मरेंगे जिएंगे। जैसे राहुल गांधी बोला नहीं है, गुजरात का हाई कोर्ट में जाते जाते एनडीटीवी पूछा कि नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह इस देश के लिए खतरा है, और तुम जब तक माफी नहीं मांगोगी तो तुम्हारा लोकसभा खत्म हो गया, तुम राजनीति खत्म होगा, क्या करोगे? तो राहुल गांधी का बयान को मैं इतना मानता हूँ, सबसे सुंदर बयान था, ताकतवर बयान था। अगर हिंदुस्तान का जनता जानी हो, देखा ही हो, तो राहुल गांधी यही बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं सरवारकर नहीं हूँ, अंग्रेज को 7 बार माफी मांगा, मैं माफी नहीं, मैं गांधी हूँ। मेरे को लोकसभा जाएगा, मेरा बंगला सीनेगा, उसका परवाह नहीं, हिंदुस्तान का गरीब का मेरा घर है। तब सही बात निकला, सुप्रीम कोर्ट गया, उसको मोदी और शाह को तमाशा मार दिया। हमारा राहुल गांधी साहब का लोकसभा वापस आ गया, बंगला देने का बात हुआ, बोला मैं बंगला नहीं लूं। तो ऐसा देश में एक सुप्रीम कोर्ट का जज चंद्रचूड़ देश का भगवान है, दूसरा भगवान राहुल गांधी हो सकता है कि कोई राहुल गांधी को भगवान बता रहे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक कोई पैदल जाता है, अब जवान हो जाओगे, उसके बाद इमरसल से लेकर 6,000 किलोमीटर मुंबई पहुंचता है, कुल मिला के 10,000 किलोमीटर हो। कोई भगवान का रूप ही देता है तो घूम सकता है ना। मैं समापन के दिन गया था कश्मीर में, जिस दिन कश्मीर में गया उस दिन में इतना बर्फ गिरा, इतना पानी गिरा,
एक टी शर्ट मिक्स एक फुल पैंट में घूम रहा है आदमी, भाषण दे रहा है, लोग तर तर रहे, जैकेट इन्हें पहन कर लोग तर तर रहे, तो उसको क्या बोल सकते हो? तो क्या बोल सकते हो? कोट नहीं, जैकेट नहीं, इनर नहीं, रात भर दिन भर बर्फ गिर रहा है, रात भर दिन भर पानी गिर रहा है। कश्मीर से गए कि नहीं गए? कभी बर्फ उस गिरते समय जाके देखो, अमेरिका से ज्यादा बर्फ गिरता है। कवासी जी, लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं और 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा। विधानसभा चुनाव में आप तो जीते, लेकिन पार्टी हार गई। अब की बार 75 पार का जो नारा था वो फेल हो गया। अब क्या है, बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है। कल मोदी जी आए और वो कह रहे हैं कि लोकसभा में 400 पार होगा। तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार बीजेपी 400 पार का आंकड़ा पार कर पाएगी? हमारा कांग्रेस पार्टी ने इसी गलती की थी लोकसभा विधानसभा में कि 75 पार वो नहीं करना था। पिछले विधानसभा में 2008 में बीजेपी नारा दिए थे 65 पार, 65 में 15 में आए, हम लोग 75 के तो 35 में आए। ये 400 में 150 भी नहीं आई। ये हिंदुस्तान के लिए गलत है। ये जो 75 पार 400 पार ये मुरुद ठीक नहीं है, ये सौदा का घाटा है। राहुल बनाम मोदी ये चुनाव देखा जा रहा है और 370 हटा दिए, सीए लागू किए, 3 तलाक पर फैसला लिया गया। अभी क्या लग रहा है, मोदी की गारंटी को लेकर ये विधानसभा में भी उतरे, पास हुए, और अभी मोदी की गारंटी कल खुद आकर वो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी पर भरोसा करना होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द थे। तो क्या जनता फिर से मोदी का गारंटी दोहराएगी क्या? तो आप लोगों का क्या प्लानिंग है, फिर कैसे इसका तोड़ निकालेंगे? एक आदमी 10,000 किलोमीटर जाता है, गरीब से मिलता है, गांव से मिलता है। एक आदमी बोलता है मोदी की गारंटी। मोदी ने काला धन लाएंगे, 15-15 लाख देंगे, ये गारंटी कहाँ है? ये गारंटी को हम जनता में बता रहे हैं। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, आज तक 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलता है, एक गारंटी कहाँ है? नोटबंदी किया, ये गारंटी है क्या? और 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम हुआ? तुम भी तो सब्जी खाते हो, महंगाई कम हुआ? तू ही बता के देख, हुआ है क्या? तुम गाड़ी में घूम रहे डीजल पेट्रोल, 2013 में क्या था, आज क्या था? ये गारंटी है क्या? तो हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जान रहा है, ये आरएसएस बीजेपी झूठ का चारा में चल रहा है। ज्यादा दिन नहीं चलता है, 10 साल चला, अभी खत्म। अभी बस्तर लोकसभा पर आते हैं, चूंकि कवासी लखमा जी बस्तर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कवासी जी, जो बस्तर की सबसे बड़ी समस्या है वो है नक्सलवाद। नक्सलवाद को लेकर हर पार्टी आती है सत्ता में, वो कहती है नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। बीजेपी 15 साल थी, उन्होंने कहा, फिर आप आए, आप लोगों ने भी कहा, लेकिन अब तक नक्सलवाद की जो समस्या है वो जस की तस देखी जा रही है। इसके लिए आप कुछ विचार कर रहे हैं, क्योंकि आप बस्तर को बहुत नजदीक से जानते हैं। मैं विधानसभा में अभी जो नया जो गृह मंत्री बना है ना, पहला विधानसभा में उसको पूछा, पहला बार चुनाव जीता, पहला बार विधानसभा में आया और गृह मंत्री बन गया। उसका बयान था मेरा फोकस नस्लट से होगा। वो गोंडी तो जानता नहीं, अलवी तेलुगु तो जानता नहीं। बस्तर में हर मोहल्ला में, हर हेडक्वार्टर ब्लॉक में हर भाषा चलता है। ये बस्तर मिंदी हिंदुस्तान है, बैलडी कारण या मोवा टोरक कारण। बिहार के लोग भी रहते हैं, यूपी के लोग रहते हैं, राजस्थान के लोग रहते हैं, तेलुगु लोग रहते हैं, उड़िया के लोग रहते हैं। तो मिनी हिंदुस्तान में एक आदमी शपथ लेने के बाद बात किया, उसका परिणाम क्या हो रहा है? हमारा सरकार बोली थी हम सरकार में आएंगे तो नस्लट शांत होगा। आम आदमी, आम गांव का आदमी पूछ रहा है, 15 साल में नस्लट जगदलपुर हेडक्वार्टर तक पहुंचते थे, बिलाई दुर्ग पहुंच गए। तो जैसा कि कवासी जी बता रहे हैं कि नक्सलवाद की समस्या और उसके जड़ों और निदानों के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं कि जड़ और निदान क्या होगा। 5 साल में सिर्फ चिलगर मामला छोड़कर एक भी मामला नहीं हुआ।
1700 लोगों को हम जेल से छोड़ा। 1700 तब जो हम मुर्गा बाजार हो रहा है, वाड़ा बाजार, जयगुरगोंडा, चिंतागुप्पा, मेरे से कोई भी आदमी नहीं जानता नक्सलाइट का मामला क्या है। तो बाजार बंद किए थे इन लोग, स्कूलें आश्रम बंद किए थे, 3000 स्कूल बंद किए थे, उसको मैं हमारे सरकार खुला और चिलगर मामला छोड़ के कहीं पर घटना नहीं हुआ, शांति। अब बस्तर से 100 किलोमीटर दूर जगदलपुर से नक्सलाइट नहीं है। अरनपुर की घटना हुई थी पिछले साल। सहारनपुर क्या 100 किलोमीटर है क्या? वो 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर में है। तो इसलिए हम लोग बहुत काबू पाए थे। भूपेश बघेल का, कांग्रेस का एक ही नारा था, विश्वास, विकास, सुरक्षा, उससे अलावा आगे नहीं बढ़ना है। तो हम लोग यही नारा से बढ़िया शांति में लाए थे। अब नया नया गृह मंत्री बना, कुछ जानता समझता नहीं है, बोल दिया अभी लाखों हजार लोग रोज मर रहे हैं, तो रोज 600-500 लोग को जेल भेजा जा रहा है। ये क्या नीति? इसका लड़ाई मेरे का सबसे लड़ाई लड़ना है, बस्तर को शांत करना है। अगर दिल्ली में जाऊंगा, हमारा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, 6 महीना लगेगा, पूरा शांत होगा। गृह मंत्री कहते हैं कि वीडियो कॉल से अगर नक्सली चाहें तो बात कर सकते हैं, हम बात के लिए तैयार हैं। उसका वही तो बोला हूं मैं विधानसभा में, तुम क्या बोले, कहीं समझे कभी? ना गोंडी आता है, ना हिंदी आता है, अलबी आता है, बोल दिया मंत्री बन गया। ऐसा मंत्री बहुत देखे हैं। तो आज दोनों तरफ मुख्यमंत्री चाहे से जेल में जा रहा है। इसका एक ही उपाय है, शांत करना है तो विश्वास, विकास। और उसके बाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा घोटाला है जो राजनीति दल का जो बान है, इलेक्ट्रॉन। हमारा हिंदुस्तान का वित्त मंत्री क्या नाम है? निर्मला सीताराम का आदमी बोलता है अशास्त्रीय है वो, उसको तो मैं बधाई देता हूं। वो क्या बयान दिया है, आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े? जिस देश का वित्त मंत्री का आदमी, घर का आदमी बोलता है तो देश का ही नहीं, दुनिया का घोटाला, बड़ा घोटाला है, दुनिया का बड़ा घोटाला है। कौन बोलता है? निर्मला सीतारामन का वित्त मंत्री का पति, निर्मला का पति आज शास्त्री है, वो बोल रहा है ये हिंदुस्तान नहीं दुनिया का बड़ा घोटाला है। इससे बड़ा घोटाला होगा क्या? अच्छा, आप लोगों के भी बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं और बीजेपी के बैनर पोस्टर, अगर सिर्फ मैं बस्तर की बात करूं तो बहुत पहले से लग रहा है, आपके बैनर पोस्टर अभी लगना शुरू हो रहे हैं। ना, बैनर पोस्टर से तो चुनाव जीतता नहीं। जिसके पास पैसा है, पुकड़ का पैसा है तो लगा देगा। अब बैनर पोस्टर का भरोसा नहीं है। कर्नाटक में मैं सुना, प्रचार में गया था, एक भी बैनर पोस्टर नहीं। जहाँ पढ़े लिखे जनसंख्या है, मतदाता विश्वास है, बैनर पोस्टर नहीं। लेकिन पुकड़ का पैसा है, उसके पास डबल इंजन का सरकार है, तो बैनर पोस्टर लगा रहे हैं। उसका कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं। आप लोगों के भी बैंक खाते सीज कर दिए? हमारा बैंक खाता सीज कर दिया। हम लोग ऐसे भी गांधी का रास्ता में चलने वाले लोग हैं, तो इसलिए हम लोग पैसा के भरोसा से चुनाव नहीं जीतता। हम लोग अंतिम व्यक्ति को कैसा विकास होना चाहिए। आज हमारा नेता, छत्तीसगढ़ में विधानसभा हुआ, जुमा 4 महीना हो रहा है, तो बीजेपी वाले बोले साल में 12,000 रुपये महिला को देंगे और 1,000 रुपया महीना में देंगे। 4 महीना हो, 1 महीना का पैसे दिए 1,000। यहाँ के महिला को, लड़की मन छत्तीसगढ़ का जानते हो, गुड़ाकू करते हैं, और गुड़ाकू भी नहीं मिल रहा है। यहाँ के आदमी टर्रा पोवा पीता है, उसके लायक भी नहीं। जो आज हमारे देश में अगर गरीब लोग को ऊपर उठाना है, तो हम लोग पूरा लोग बोल रहा है, राहुल गांधी बोल रहा है, देश को आगे बढ़ाना है, यहाँ का गरीब को अगर ऊपर उठाना है, 1 लाख महिला को देंगे, 1 लाख, और किसान को देंगे 72,000 साल। और हम लोग सरकार में आएगा, धान का रेट होगा 1 कुंटल को 5,500। देश का पूरा कर्जा माफ होगा, क्योंकि
मोदी सरकार ने अडानी का कर्जा 13 लाख करोड़ एक आदमी का कर्जा माफ हुआ, और 13 लाख करोड़ अगर जनता का कर्जा माफ होता, जनता का बल्ला होता। इसलिए हम लोग दो मुद्दा लेके चल रहे हैं। महिला को 1 लाख, नौजवान को अगर नौकरी मिलेगा तो 1 लाख, और किसान को 72,000 साल में। उसी घर में महिला को 1 लाख मिलेगा, उसके बच्चे को 1 लाख मिलेगा, 72,000 रुपये मिलेगा उस घर में। तो ऊपर उठेगा ना गरीबी रेखा से। मोदी जी ने भी वादा किया था 15-15 लाख रुपए देंगे वो। मोदी का गारंटी हुई तो जुमला। तो कहीं आप लोगों की बातें भी तो जुमला नहीं निकल जाएंगी। हमारा सरकार में ही धरती में आया था जगदलपुर में 2018 में राहुल गांधी 2 बातें कह के गया था, 3 बातें कह के गया था। कि पहला बात बोला था छत्तीसगढ़ दान का कटोरा है, यहाँ का किसान पैदा होता है तो कर्जा में, मरता है तो कर्जा में, इसलिए सबसे पहले कर्जा माफ होगा। तो उसके बाद 10 दिन के अंदर, उसके बाद बोला था 2500 रुपये दान खरीदी होगा। लोग बोले थे 1700-1600 में दान खरीदी हो रहा है, ये 2500 में कैसा होगा? राहुल गांधी झूठ बोल रहा है। या लोंडी गुड़ा का टाटा का जमीन करोड़ रुपया, अरबों रुपया का जमीन था, उसको वापस करूंगा। ये टाटा का भी देश का सबसे बड़ा कंपनी है, ये कैसे वापस करेगा? लोग ऐसा विश्वास किए थे। 60% लोग जानते थे कि गांधी परिवार जो बोलता है वो करता है। तो राहुल गांधी साहब बोला था 10 दिन का कर्जा माफ। भूपेश बघेल जैसा कर्जा मुख्यमंत्री बना, हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है, अपना माँ का, अपना बाप का पैर नहीं छुआ। पहले 2 घंटा के अंदर 10,000 करोड़ का कर्जा माफ, 2500 रुपये दान खरीदी, और लोडी गुड़ा जमीन आपस। तो यहाँ का लोग विश्वास है कांग्रेस पार्टी, नेहरू गांधी परिवार के पर विश्वास है। बस्तर की बात करते, जल जंगल जमीन का मुद्दा सदैव से जुड़ा रहा। मूलभूत सुविधाएं जो है अभी भी बस्तर के लोगों के पास नहीं पहुंची। हालांकि कंक्रीट की सड़कें जरूर बिछ गई हैं, लेकिन अंदरूनी इलाकों में जी सबसे ज्यादा आरक्षण, अगर तीसरा बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी बनेगा, आरक्षण खत्म होगा, हमारा जंगल जमीन छीना जाएगा। तो इसलिए पूरा तैयार बैठे लोग, जंगल जमीन बचाना है, 5वीं अनुसूची का कानून बचाना है, तो बस्तर में कांग्रेस पार्टी चाहिए। धर्मांतरण का मुद्दा भी बस्तर से धर्मांतरण तो पोपो घंटा है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ इधर सुनना, हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलने में, एक आदमी बोला, एक आदमी बोकरा बो के ले जा रहा था, कांदा में बोकरा बो के जा रहा था। पहला आदमी मिला, ये कुत्ता को कहाँ ले जा रहे हो? तो बोकरा जो बोया आदमी बोला मैं बोकरा ले जा रहा हूँ। दूसरा आदमी बोला कुत्ता को कहाँ ले जा रहे हो? वो बोलता है ये तो बोकरा है। तीसरा आदमी बोला ये कुत्ता कहाँ ले जा रहे हो? चौथा 5वां आदमी यही बात बोला, वो बोकरा को वो फेंक के चला गया। साला कुत्ता कुत्ता बोल रहा है, बोकरा फेंक दूंगा, अरे मार के कहा दिए। यही है प्रोपेगेंडा, 10 बार झूठ बोलो और सत्ता पाओ। इनके पार्टी में अगर धर्मांतर बात करते, अपना गिरिवार में जाके देखो, वो गुमती ईसाई क्या है? ईसाई नहीं है। तुम्हारा सरगुजा से एक मिंच बना है विधायक, ईसाई नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं, मेघालय में, सिक्किम में, वह ईसाई लोग नहीं है। और वहां वोट लेंगे ईसाई लोग का, यहाँ बोलेंगे बस्तर में ईसाई धर्मांतर हो रहा है। ये कौन सा बात सही है? तू ही बताओ, इन लोग से पूछो। उनका एमएलए जीत जाएगा तो ईसाई धर्म भी ठीक है। अरे सीधा साधा आदिवासी लोग गुमराह करने का ये प्रोपेगेंडा है कि नहीं? समझ चुके हैं लोग, झूठा लोग है, फर्जी लोग है। मतलब ये प्रोपेगेंडा है, धर्मांतरण है। धर्मांतरण कानून में लिखा हुआ है, जो आदमी धर्म चाहता है कलेक्टर का अनुमति लेकर कर सकता है। अरे यह होता ही नहीं है, खाली चुनाव वोट पाने के लिए धर्मांतर। हिंदू जाता है, उनको अपने पक्ष में करने के लिए धर्मांतर। उसका एमएलए टिकट दे सकते हैं, क्यों दिए भाई? गुमती साहब को टिकट क्यों दिए? क्यों दिए? वो मिंज सीतापुर नहीं, हाँ वो भी है।
और वो भगत है, वो मान रहा है कि नहीं मान रहा है, वो जो क्या मतलब इन लोगों को टिकट दिए, ये आप कह रहे 2 एमएलए है हैं? हम्म हिंदू ईसाई लोग। हम्म टोपा भी है, वो मीन्स नगर पालिका अध्यक्ष था सरगुजा से, वो बाजू वाला सीट में रह रहा है। अच्छा, महेश कश्यप जी को कहाँ पाते हैं? कवासी लखमा आबकारी मंत्री पूर्व में रह चुके हैं, आप तो कई बार विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो कहाँ पा रहे हैं आप महेश कश्यप को? पहली बार वो लोकसभा में उतर रहे हैं चुनावी मैदान में, और मोदी का नाम जो है उस पर महेश कश्यप कोई आदमी बस्तर का लोग नहीं जानते, सिर्फ मोदी का और फूल साहब में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो उस क्षेत्र में जाके देखा, मैं तो महेश कश्यप को देखा नहीं हूँ। अच्छा, आप नहीं देखे महेश मैं कश्यप? पूरा हिंदुस्तान घूमा हूँ, पूरा बस्तर घूमता, मेरे जैसा घूमा कोई आदमी है ही नहीं, लेकिन मैं उसको देखा नहीं। मैं सब सभा में पूछता हूँ, कवासी लखमा को जानते बोले, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक हाथ उठाता है। मैं इसको सब जानते बोले, कोई हाथ उठाता है? हम नहीं जानते। वो नगर नारी एरिया में जानते हैं। उन लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा आरोप नहीं है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मेरा आरोप नहीं है। उधर के लोग बोलते हैं ये रेती चोर है, ये कोई बैल ले जाता है, भैंसा ले जाता है अपना नागर जोतने के लिए, धंधा करने के लिए, उसको छीनता है, दूसरे को बेचता है, ये भैंसा चोर है और लकड़ी चोर है, ऐसा नाम से जानते हैं उसको इधर उसके क्षेत्र में। भाई उन लोग बोल रहे मेरा आरोप नहीं है, मैं उसको देखा नहीं, तो मैं चोरी कर रहा है कि क्या कर रहा है मेरे को पता नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र के लोग बोलते हैं उसके पास जो में नदी है, रेती चोर, भैंसा चोर, लकड़ी चोर, ऐसा तो बोलते हैं। अच्छा, कवासी लखमा इस बार कौन से मुद्दों को लेकर उतर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद मिलता है? पहला मुद्दा तो है, बस्तर की जनता के लिए क्या करें? पहला मुद्दा है आरक्षण बचाना, जल जीवन बचाना, बैला नीला का पहाड़ बचाना, नगर नार स्टील प्लांट बचाना, और यहाँ के लोगों को सुरक्षा, नस्लट का मुद्दा सुरक्षा देना, शांति करना, और यहाँ आवाजाज नहीं है, आवाजाज चलाना, रेल लाइन है, रेल लाइन जोड़ना, यहाँ से रावघाट से रेल लाइन आएगा जगदलपुर, जगदलपुर से रेल लाइन जाएगा सुकमा, जगदलपुर से रेल लाइन जाएगा बीजापुर, आंध्र तेलंगाना को जोड़ेगा। उसके बाद हम हवाई अड्डा खोलेंगे कोंडागांव, हवाई अड्डा खोलेंगे दंतेवाड़ा। अच्छा, ये कवासी लखमा की गारंटी है, सब मान लें? मेरा गारंटी है, वायदा है। कितना किया जाएगा? हाँ, इसलिए देख लेना, चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में मिले ना, बात करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे कवासी लखमा जी जो कह रहे हैं चुनाव जीतने के बाद देखते हैं कि कितने वादे जो है इनके पूरे होते हैं और कितनी गारंटी जो है वो पूरी होती है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़, बस्तर, अपने सहयोगी। ठीक है।